प्रिय विद्यार्थीगण, मैंने लास्ट वीडियो मेरा देखे होंगे आप लोग, क्लास 12th फिजिक्स सेकंड पेपर लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था डेरिवेशन f इज इक्वल टू r/2। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, तो डेरिवेशन f इज इक्वल टू r/2 फॉर कॉनकेव मिरर। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी वे में डेरिवेशन बताया था। आज हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, f इज इक्वल टू r/2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर मैं बनाता हूँ। यह आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसके कॉनकेव पोर्शन में पॉलिश्ड होता है, क्या होता है, ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस। हमको ये प्रूफ करना है PF इज इक्वल टू हाफ PC। P से F तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस PC है। ये हम प्रूफ करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हम करते क्या हैं, इसी को यहाँ तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट AB, a light rays parallel to principal axis striking at point M after reflection। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, जैसे लगता है कि फोकस से होकर फोकस से आता हुआ लगेगा। तो ये आपका फोकस से बना दो, ये हो गया। अब करते क्या है, यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रा कर दूँ, CM को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन CM, और ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, BM इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे है, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा लेट कर लो, और यह भी थीटा। जब ये एंगल थीटा है, अब देखो ये लाइन CM है, नॉर्मल है, तो और ये दोनों पैरेलल हैं, BM एंड AC पैरेलल, BM AC पैरेलल, यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा। ये 2 थीटा हो जाएगा, तो यह भी एंगल 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, ये रीजन है, 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड इट इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ये टोटल 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ड्रा परपेंडिकुलर M, और ये आपका है D। P को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, P को यहाँ शो कर रहा हूँ, या P, ये हो गया। अब यहाँ देखें, वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं यहाँ, 2 समकोण त्रिभुज है। एक आपका MDF जिसमें बेस एंगल 2 थीटा है, और एक राइट ट्रायंगल आपका MDC, CDM। तो अब हम यहाँ लिखें फ्रॉम ट्रायंगल CDM, हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो गया MD अपान DC। इसको कर दो फर्स्ट, एंड फ्रॉम ट्रायंगल FDM, यहाँ एंगल बेस एंगल है tan 2 थीटा,
हम लिखेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस MD अपॉन FD। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अगर इफ थीटा इज मच स्मॉल, अगर थीटा एंगल थीटा अगर काफ़ी छोटा हो, इफ थीटा इज मच स्मॉल, इफ थीटा इज मच स्मॉल, देन तब क्या हो सकता है, तब आपका ये होगा फ्रॉम फर्स्ट tan थीटा इक्वल टू, अब थीटा लिख सकते हो, एंड tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू MD। अब MD के जगह पर हम लिखेंगे MP अपान, MD की जगह लिखेंगे MP अपान, ये हो जाएगा PC। क्यों होगा? क्योंकि ये थीटा अगर स्मॉल हो, थीटा अगर कम होगा, थीटा इज मच लेस देन M नियरेस्ट टू P, M P की ओर नियरेस्ट होगा, और जैसे जैसे M P की ओर आएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो MD है, ये D टेंड्स टू P, मीन्स MD और MP हो जाएंगे। हम MD और MP दोनों सेम लिख सकते हैं, मीन्स D और P कॉन्साइड कर जाएंगे, या हम लिख सकते हैं एंड फ्रॉम सेकेंड 2 थीटा इज इक्वल टू आपका MD के जगह हो जाएगा MP अपान FD के जगह हो जाएगा FP। अब थीटा की इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दें, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा 2 MP अपान PC इज इक्वल टू MP अपान FP। फ्रॉम बोथ साइड MP कैंसल आउट, वी हैव 2 अपान PC इज इक्वल टू 1 अपान FP, और आप लिख सकते हो यहाँ से 2FP इज इक्वल टू PC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई 2FP इक्वल टू PC। FP इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम पोल, FP फोकल लेंथ, और 2F इज इक्वल टू PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आप ये भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू R/2 बाई साइन रूल। F इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसी तरह से सेम ऐसे ही डेरिवेशन आपका कॉन्केव मिरर का था, आज ये कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन है। क्लास 10th में आप लोग ये है, फार्मूला है, बस डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन आपका 12th में है। एक बार फिर से आप लोग देख लें इस चीज़ को, कैसे मैं प्रूफ किया हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर पर आ गया, इसका मिड पॉइंट जो होता है, मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है C सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिस हॉलो स्फीयर से इस मिरर को बनाया गया है, काटकर बनाया जाता है। उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को, इस स्फेरिकल मिरर का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये मिरर के मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। F यहाँ फोकल पॉइंट होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल पॉइंट वो पॉइंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एपियर्स, जहाँ से एपियर होते हैं कि वो आ रहे हैं, वो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब यह है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया AB, ये टॉप है, एक लाइट रे पैरेलल जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एपियर्स कमिंग फ्रॉम फोकस, और इस पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अभी रेडियस होगा CM, और यही नॉर्मल ही है, रेडियस ही नॉर्मल होता है स्फेरिकल सरफेस पर। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये एंगल थीटा है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम वही एंगल इधर भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब ये एंगल हो गया 2 थीटा। जब ये 2 थीटा है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये भी इसके पैरेलल है। जब ये 2 थीटा, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी 2 थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। अब इसको देखो, दिस एंगल थीटा, सो इट विल थीटा। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल यह है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यह है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। फ्रॉम CDM, इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये FDM लिखें या DMDF लिख सकते हैं। इसमें tan 2 थीटा इक्वल टू ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, MD अपॉन FD। फिर मैंने लिखा इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर काफी छोटा हो तो tan थीटा इक्वल टू हम थीटा लिख सकते हैं। सेम सिमिलरली tan 2 थीटा इक्वल 2 थीटा हो जाएगा। अब यही कंडीशन, यही चीज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, tan थीटा के जगह पर थीटा लिख देंगे, 2 थीटा के जगह पर 2 थीटा लिख देंगे, tan 2 थीटा के जगह पर। एंड अगर ये एंगल छोटे हो, इफ एंगल इज मच लेस, इट मीन्स पॉइंट M टेंड्स टू P, देन D विल अप्रोच टू P, सो FD इक्वल टू PF, CP और PC इक्वल टू CD इक्वल टू PC हो जाएगा। CD और PC दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे। वही चीज़ मैंने किया, जब थीटा मच स्मॉल है तो MD की जगह MP रख लें, CD की जगह PC रख दिया, tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा हो गया, थीटा इज मच स्मॉल, तो ये आपका MP अपॉन FP हो गया। इसमें पुट कर दिया, D की जगह पॉइंट P रख देंगे। दोनों की इक्वेट कर रहे हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं, थीटा यहाँ पुट कर दो 2 थीटा, तो इस थीटा का वैल्यू MP अपॉन PC, दोनों ओर से MP कैंसल आउट, आपको मिल गया 2 अपॉन PC इक्वल टू 1 अपॉन FP। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला आपका डिराइव होता है। हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कॉनकेव मिरर लास्ट क्लास में और आज के क्लास में कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए डेरिवेशन वही, फार्मूला वही आएगा, F इज इक्वल टू R/2 मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।